हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12 की मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है। आज हम आपको क्लास 12 की मैथ पढ़ाएंगे। देखो ध्यान देना है यहाँ पर। एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 8.1 बताना हमें। ठीक है। और सवाल नंबर कितना बताना है? 10। ठीक है। सवाल नंबर 10 हमें बताना है। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखो सवाल नंबर 10 कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस का 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास वक्र दिया है। कितना दिया है? वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है। और फिर इसके बाद में रेखा दिया हुआ है। अब रेखा देखो ध्यान देना यहाँ पर रेखा कितना दिया हुआ है? रेखा दिया हुआ है x बराबर 4y माइनस का, फिर कितना दिया है? माइनस का 2। ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर हम एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है। देखो ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। ठीक है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर बराबर बता रहा है 4y। ठीक है। वक्र किसकी ओर बनेगा? y की ओर बनेगा। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास होता है बिंदु 0,0। ठीक है ना। तो याद रखना, अब ये हमें नहीं पता कि ये रेखा कहां से होकर गुजरेगी। ठीक है ना। ये रेखा कहां से होकर गुजरेगी, तो इसको क्या करते हैं? देखो ध्यान है, यहां पर ये मूल बिंदु दिया है। ठीक है। ये मूल बिंदु इसमें रख देते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास जो बिंदु निकलेंगे वहीं से होकर गुजरेगी। ठीक है ना। तो यहां पर लिखना है आपको मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु कितना? 0,0 से। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम क्या करेंगे? x बराबर 0, मतलब x होता है ये y अक्ष होता है। ठीक है। तो x बराबर 0 क्या करने पर? रखने पर। यहां पर x बराबर जब 0 रखेंगे कितना है? 0 बराबर 4y बराबर माइनस का 2। ठीक है ना। अब इसे पछाता कर दिया जाए, कितना रहेगा यहाँ पर? 2 बराबर 4y। ठीक है। अब यहाँ पर कितना दे दो? 2/4 बराबर y। दो दो एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना रहेगा? y बराबर 1/2। तो हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हो चुका है? देखो ध्यान देना यहाँ पर, बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुका है 0,1/2। ठीक है ना। कितना? 0,1/2। अब इसके बाद क्या करते हैं? यहां पर y का मान रख देते हैं। ठीक है। y के बराबर 0 रख देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे y बराबर 0 क्या करने पर? रखने पर। ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर जब 0 रखेंगे, देखो ध्यान है यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर 4 × 0 -2। ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस का 2। ठीक। तो हमारे पास क्या बिंदु होगा? अगला बिंदु क्या क्या प्राप्त हो चुका है? देखो हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुका है -2,0। ठीक है ना। देखो दो बिंदु आज प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बिंदुओं से होकर रेखा हमारी गुजरेगी। ठीक है ना। तो पहला हमारा बिंदु क्या है? 0,1/2। तो 0,1/2 तो यहां पर होगा कहीं पर, यहां पर। ठीक है, कि 0,1/2 यहां से होकर चलेगी। ठीक है। और फिर अगला कितना बता रहा? -2,0। तो यहां पर -2,0 होगा। ठीक है ना। -2,0 होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यहां पर देखो ध्यान है, यहां पर इसे और इधर कर देते हैं। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां पर? -2,0। ठीक है। अब यह क्या करते हैं? यहां पर ये रेखा इससे होकर गुजरेगी इस प्रकार से। ठीक है ना। इस प्रकार से ये होकर गुजरेगी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये किसको प्रतिच्छेद कर रहा है? परवलय को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये परवलय को कहां कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। तो परवलय का बिंदु भी याद करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है। जो हमारे पास यह रेखा परवलय को
प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, इसे मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट और इसे मान लिया जाए समीकरण सेकंड। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, याद रखना कोई भी अगर रेखा आपको प्रतिच्छेद करते हुए दिखे, ठीक है ना, तो याद रखना उसको हम दोनों को हल कर देते हैं। ठीक है ना, परवलय हमारे पास कितने दिए, देखो ध्यान यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, जो हमारे पास वक्र दिया है ये दिया है, और जो हमारे पास रेखा दिया हुआ है, तो रेखा कितना दिया है, देखो ध्यान एक्स बराबर 4y माइनस का 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो परवलय प्रतिच्छेद मतलब ये जो रेखा है ये वक्र को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो वक्र को प्रतिच्छेद करने पर क्या किया जाए, इसे और इसे हल कर दिया जाए। ठीक है, तो जो हमारे पास बिंदु होगा वहीं पर हम ये मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, देखो देखना यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड का मान रखने पर। ठीक है, अब यहां पर रख देंगे मान इसका, देखो ध्यान यहाँ पर इसका मान इसमें रख देंगे, कितना जाएगा यहाँ पर 4y माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, अच्छा अब देखो 4y कितना है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर दिया जाए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 16y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर, तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है ना, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16y। ठीक है ना, और 4y को पछानता कर दिया है बाएं साइड में, तो कितना जाएगा माइनस का 4y बराबर 0। तो यहाँ पर कितना 16y स्क्वायर प्लस कितना जाएगा यहाँ पर 4 माइनस, फिर देखो 16 4 कितने होते हैं 20 बराबर 0, यहाँ पर 20y हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे 16y स्क्वायर माइनस का 20y और फिर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 बराबर 0। अब देखो 16 गुणा करेंगे 4 में, 16 चौको कितना होता है 64। ठीक है ना, तो हमारे पास याद रखना 16 चौको 64, 16 और 4 कितने होते हैं 20 होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास गुणनखंड कितना होगा, देखो 16y स्क्वायर माइनस का y और यहाँ पर लिख देंगे 16 प्लस का 4। ठीक है, अच्छा और प्लस का 4 बराबर 0। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे 16y स्क्वायर माइनस का 16y, अब इसमें गुणा कर देंगे माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब इससे और इससे देखो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 16y और इससे क्या बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास y माइनस का 1। ठीक है, और माइनस अब इसके बाद में ये दिया हुआ है, तो इससे 4 कॉमन ले कितना जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास बचा हुआ है y माइनस 1 और कितना बचा हुआ है, देखो 16y माइनस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 16y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अच्छा एक बार देखो ध्यान दें, एक बार y माइनस 1 बराबर 0 लेकर करते हैं, तो y कितना देगा 1, ए बार 16y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना, और फिर इसके बाद 16y बराबर 4। ठीक है, तो अच्छा 4 चौको 16। ठीक है ना, तो हमारे पास y कितना जाएगा यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास y के मान निकल के आए हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है किसके, x का। ठीक है, तो x को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर देखो ध्यान यहाँ पर x को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखा जाए समीकरण, ठीक है ना, फर्स्ट में, ठीक, y का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है ना, तो समीकरण फर्स्ट कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4 इंटू वाई का मान, वाई मान कितना दिया है 1, पहले 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 2। ठीक है ना, प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखो धंधा है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो धंधा यहाँ पर हमारे पास जब इसका मान इसमें रखेंगे, ठीक है ना, वाई वाई कितना है 1/4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, तो 1/4 रखा जाए इसमें, किसमें, समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1/4,
फिर y का मान रख रहे हैं, ठीक है ना। पहले y का मान इसमें रखेंगे, फिर इसका y का मान इसमें, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4 से 4 कैंसिल 1, तो एक्स वाई कितना रहेगा प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लिखें, मतलब कि अब ये तो पता नहीं हमें कि इसमें कौन कौन सा बिंदु लेना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो अक्ष चल रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या चल रहा है, अक्ष, ठीक है ना। और ये भी अक्ष नहीं, सॉरी, ये प्रतिच्छेद बिंदु कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास दूसरे चतुर्थांश में चल रहा है और ये प्रथम चतुर्थांश में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो पहला चतुर्थांश में चलेगा, ठीक है, तो हमारे पास वो प्लस में चलेगा, प्लस में प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर कौन कौन से बिंदु लेंगे, यहाँ पर x के हमारे पास निकला है -1, ठीक है। x की ओर किसके चल रहा है, माइनस की ओर के, और y का कितना चल रहा है 1/4, तो यहाँ पर दिया जाए कितना -1 फिर 1/4, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हमारे पास देखो मतलब किसकी ओर, जो प्रथम चतुर्थांश होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, कोई भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये मतलब कि यहाँ पर सभी बिंदु किसके होते हैं, प्लस की ओर होते हैं, ठीक है, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस कितना है 1 और यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर अगला बिंदु कितना निकलेगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर निकलेगा 2,1, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 2,1। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पर कितना है, पर चेक कर रहा है -2, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2, ठीक है ना। अब कह रहा था घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारे पास ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल, आप देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। देखो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना है, -1 से 2 की ओर चल रहा है, ठीक है ना, माइनस के, देखो -1 के 2 की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और यहाँ पर 2, ठीक है ना, लिमिट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सा लिमिट हमने लिया है, एक्स अक्ष के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास समाकलन किसके सापेक्ष होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष समाकलन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का मान इसमें निकाल लिया है एक्स के पदों में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में बराबर 4y, ठीक है। अब फिर इसके बाद में कितना देगा, एक्स प्लस का 2/4 बराबर y, ठीक है। तो इसका मान इसमें रख दिया जाए, तो कितना है एक्स, फिर कितना देगा प्लस, फिर 2/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा देखो ध्यान देना, दूसरा हमारे पास वक्र हो जाएगा, ठीक है, वक्र को लेंगे। अब दूसरा वक्र को किस प्रकार लेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर वक्र को अगर हम लेंगे तो वक्र वाला ये वाला पार्ट और ये वाला जो हमारे पास खाली बचा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट घट जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल माइनस में कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्षेत्रफल घट जाएगा। जब घट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। तो इसका भी इसी का तो हमें क्या करना था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x²/4 बराबर y, ठीक। तो यहाँ पर दिया है x²/4 और फिर dx, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितने दिया है, 4, इसमें भी 4 दिया है, तो इसमें 1/4 को बाहर ले लिया जाए, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन -1 से 2 की ओर, ठीक है, और x प्लस का 2 माइनस का x², ठीक है, और dx, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, इस सभी का समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1/4, फिर देखो x का समाकलन कितना होता है, x का होता है हमारे पास x²/2, ठीक है, और फिर प्लस, फिर 2 का समाकलन कितना होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ना 2x होता है, ठीक है, और x² का समाकलन कितना है x³/3, ठीक है। और हमारे पास जो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया देते, देखो इंटीग्रेशन मतलब सॉरी लिमिट दिया था कितना, -1 से 2 की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/4,
अब पहले आपको हायर लिमिट का मान रख देना है, ठीक है। हायर लिमिट का मान रखेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर जब रखेंगे यहाँ पर 2, तो 2 दूनी कितना 4/2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का, अब 2 रखेंगे यहाँ पर, देखो x स्थान पर कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8/3, ठीक है ना। अब माइनस का 1 दिया है, तो माइनस का 1 यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का कितना जाएगा 1 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, और बटे 2। याद रखना जब हम लोअर लिमिट का मान रखते हैं तो याद रखना वो वाला पद जो हमारे पास जब मान रखते हैं तो किस में चलता है, माइनस में चलता है, याद रखना, ठीक है। ये हमारे पास जो पद दिया है ये माइनस में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, तो यहाँ पर जब माइनस का गुणा करेंगे 2 में, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, अब फिर हमारे पास देखो फिर माइनस का 2 रखेंगे ऊपर, ठीक है ना। अब माइनस का जब 2 रखेंगे तो यक्स क्यूब, ठीक है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस कितना है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो जब हमारे पास लोअर लिमिट का मान रखते हैं तो पहले हमारे पास क्या हो जाता है, चिन्ह को परिवर्तन हो जाता है, तो माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो जब हम माइनस का 1 मान रखेंगे एक्स क्यूब में तो माइनस का 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा 1/3, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो 1/4, अब ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना है 2 दूनी 4, देखो 4 2 कितना जाएगा 6, ठीक है, और 6 और 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। अब देखो माइनस, देखो 8 बटे कितना है 3 और माइनस का 1 बटे कितना है 3, ठीक है ना। इसका और इसका एलसीएम क्या है, समान दिया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो माइनस का 8/3, ठीक है, फिर माइनस का 1/2 और फिर माइनस का 1/3, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 आ गए, 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा 2 3 6, 3 भागे तो माइनस का 3, अब 3 दूनी 6 माइनस का 2, तो यहाँ पे 16 2 कितना हो जाएंगे 18 और 3 21, माइनस का 21/6, यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस का 21/6 आ जाएगा तो इससे 3 से काट दिया तो कितना जाएगा माइनस का 3 7 21 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना है माइनस का 7/2, तो यहाँ पर रख दिया 7/2, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो 1 बटे कितना जाएगा यहाँ पर 4, अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना 2, तो यहाँ पर एक मान लिया 1 का भाग 2 में देंगे कितना बचेगा, तो 8 दूनी कितना जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे कितना हो जाएगा एक बार, तो 1 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर बचेगा कितना 16 में 7 गया, यहाँ पर बचेगा 9 और 4 दूनी 8, यहाँ पर लिख दिया वर्ग मात्रक, ठीक है ना। तो हमारे पास यही आपको लिख देना है, यही आपको लिख देना है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। घिरे क्षेत्र का क्षेत्र, घिरे क्षेत्र का क्षेत्र, ठीक है ना, यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखो सवाल नंबर 11 आपको बताएंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर, अब सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो कह रहा सवाल वक्र y² बराबर 4x, ठीक है ना, एवं रेखा दी है x बराबर 3, ठीक है ना, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक, कोई बात नहीं। देखो वक्र हमारे पास कितना दिया है, वक्र दिया है x² बराबर y² बराबर 4x, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में रेखा दिया हुआ है हमारे पास, रेखा कितना दिया हुआ है x बराबर 3, ठीक है ना। तो हमारे पास याद है ना ये वक्र किसकी ओर बनेगा, x अक्ष की ओर बनेगा, ठीक है ना, तो इसे हम x अक्ष की ओर बना देते हैं, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है। अच्छा अब देखो आपको करना क्या है, x बराबर हमारे पास कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर x बराबर 3 पर प्रक्षेप कर रहा है, यहाँ पर x बराबर 3 होगा, ये हमारे पास रेखा के कितना हो चुका है x बराबर 3 पर प्रक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कितना जाएगा बिंदु, यहाँ पर 3 कामा 0 आ जाएगा, ठीक है, इसकी दूरी कितनी हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये कितना 0 कामा 0 पर प्रक्षेप करेगा, ठीक है,
0,0 हमारे पास मूल बिंदु दिया है, ठीक है। अब कह रहा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हमें इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे, देखो, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन, देखो यहां पर लिमिट कितना है, 0 से -3 को, ठीक है, 0 से 3। अब यहां पर इसका 2 गुना कर देंगे, देखो इसका जब पार्ट ज्ञात करेंगे, ये वाला पार्ट, तो इसका और इसका पार्ट क्या है, बराबर दिया हुआ है ना, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर कितना देगा, यहाँ पर 2, ठीक। अच्छा, अब ये हमारे पास वक्र कितना देगा, y² बराबर 4x, तो y में कितना आ जाएगा यहाँ पर √4x, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कितना देगा, y बराबर 4, अंडर से बाहर निकल जाएगा 2√x, तो ये रख देंगे, ठीक है ना। तो हमने याद रखना x अक्ष के बिंदु लिया है, ठीक है ना, जो हमारे पास लिमिट लिया है x अक्ष के लिया है, और x अक्ष के सापेक्ष ही समाकलन होगा, ठीक है ना। तो कितना जाएगा यहाँ पर 2√x और dx, ठीक है, कितना है 2 दूनी 4, ठीक है, कितना है 2 दूनी 4, इंटीग्रेशन 0 से 3, और √x को क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 और dx। अब देखो देना, अब इसके बाद 4, अब जब हम x पावर 1/2, ठीक है, इसका जब समाकलन कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर x पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 प्लस का 1, और यहाँ पर 0 से 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर कितना है 4 इंटू, अब देखो 2 1 कम 2 2 1 3, तो x पावर कितना जाएगा 3/2, इसमें भी कितना जाएगा 3/2, तो यहाँ पर 2 कहाँ चला गया अंश में, तो 2 कितना जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 से 3 को, ठीक है 4। अब यहाँ पर हायर लिमिट के पहले ये 2/3 बाहर को ले लिया जाए, ठीक है, 2/3 को बाहर ले लिया जाए, ठीक है, कितना जाएगा x पावर 3/2 और 0 से 3, कितना जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8/3 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, पहले हमें हायर लिमिट का मान रखेंगे, तो हायर लिमिट का मान कितना है हमारे पास 3 की पावर कितना है 3 की पावर कितना है 3/2, फिर इसके बाद में माइनस के यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितना है 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्या लिखना है हमें, 8 इंटू 3 की पावर 3/2 और /3, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर फिर लिखेंगे 8 इंटू 3 की पावर 3/2 और इंटू 3 की पावर -1, ठीक है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे 8, फिर देखो आधार समान है, आधार क्या हमारे पास समान है, ठीक है, आधार समान है, घातें क्या होंगी जोड़ेंगे, तो 3/2 माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो 8√3, यहाँ पर लिखिए वर्ग मात्रक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। धन्यवाद।